मूल बिंदु। इसका क्या होगा 0, कोई भी चीज ग्वालियर में आएगी तो कहां पर आएगी सबसे पहले स्टेशन। अब स्टेशन से ही सब जगह बटेगा। अब स्टेशन से कहां जाना है क्यू से, तो एड्रेस होगा 96 MLB कॉलोनी पड़ा हुआ है। एक्स में कुछ चलना पड़ेगा, वाई में कुछ चलना पड़ेगा और जेड में कुछ चलना पड़ेगा, तो हम कहां पहुंच जाएंगे क्यू से। अब स्थिति सदिश को ही बेटा बोलते हैं आर सदिश। डिनोट आज के बाद किससे करते हैं आर से। आर मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, जिसको बोलते हैं स्थिति सदिश। चलिए लेक्चर 5 ही होगा ना। तो लेक्चर 5 आज का क्या क्या अपना लक्ष्य है, एकांक सदिश, बीजगणित और पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। हालांकि ये दोनों हम कहाँ पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, गतिकी चैप्टर में, बट फिर भी चूंकि सदिश है तो मैं यहाँ पर चर्चा करते हुए जा रहा हूँ। अगला क्या देखो, सदिश का लंबवत घटकों में लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे द्विविमीय वियोजन, इस बार क्या पढ़ेंगे त्रिविमीय वियोजन। उसके बाद क्या है सदिश का गुणन, सदिशों का गुणन मल्टीप्लीकेशन, और यहीं जोड़ लो सदिशों का विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ वेक्टर। चलिए सबसे पहले देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये ए सदिश है और ये कौन सा सदिश है, ये एंगल कितना है थीटा और ये भी एंगल कितना है, चलो मुझे बताओ ये वाला कौन सा कैप है प्लस का आई कैप, और ये वाला प्लस का, और ये वाला कोई दिक्कत यहां तक? क्या घटक पढ़ा चुका था मैं, चलिए बताइए। ए का इधर वाला घटक ए कॉस और इधर वाला ठीक है। बी का इधर वाला घटक बोल दो बी साइन, और इधर ही बेटा क्या आएगा बी कॉस थीटा। अच्छा जरा मुझे बताना मैं ए सदिश को क्या लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ क्या? ए को किस में तोड़ लिया घटक में, ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। ऐसे ही बी सदिश को क्या लिख लिया, बी सदिश को क्या लिख लिया बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। हमारे पास कौन है ए सदिश और बी सदिश। अब क्या पढ़ो, एकांक सदिश का बीज गणित, बोले तो जोड़ और घटाव। बोलोगे क्या, गुना तो अभी पढ़ने वाले, गुणन अभी पढ़ेंगे। तो सुनिए, अगर हम जोड़ेंगे ए में क्या ऐड करेंगे बी, ए में क्या ऐड करेंगे, चलो ऐड करो। आई कैप वाले को ऐड कर लोगे तो बताओ डायरेक्ट कर लूं, क्या जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, कौन सा कैप आई कैप। तुम बाहर निकलो वहां से, बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो वहां से, उसको बाहर आने दो। तुम दोनों एक साथ नहीं बैठो, बाहर निकलो तुम। अरे तुम 5 मिनट से करो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये कर रहा था, वो कर रहा था, बाहर निकल तू। यहाँ बैठ, तीसरे बेंच पे। हाँ बैठ, हाँ पीछे जाओ।
ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा आई कैप। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ? ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा। ये इस तरीके से हम आई कैप को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस करो बेटा, कुछ गलत तो लिखा मैंने, तुम बताए भी नहीं, बताओ। ये माइनस का जे कैप होगा ना, तो क्यों नहीं बता रहे हो? ये क्या होगा? माइनस का। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए कॉस थीटा प्लस बी, ये तो सही है, ए साइन थीटा, यहां क्या आएगा? माइनस बी साइन थीटा। बोलो सही है क्या? ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस और प्लस। अच्छा, ए माइनस बी करता बेटा, तो ए कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा, क्या अगला बोलो? इसमें इसको माइनस करोगे तो माइनस बी कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो, तो क्या लिखो? माइनस ए साइन थीटा प्लस, समझ गए क्या, इनटू थीटा। अगर किसी को तकलीफ हो रहा है कैसे लिख रहे हैं, तो भैया आप तो बच्चों की तरह कर लो। अगर माइनस करना है तो पहले लिखो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, फिर आगे क्या लगा दो? माइनस। फिर इनको लिख दो बी कॉस थीटा आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे। अब तो कर लोगे माइनस प्लस, ये तो बिल्कुल सही है, सॉरी ए कॉस थीटा आई कैप माइनस क्या बन जाएगा? बी कॉस थीटा आई कैप। यहाँ ए साइन थीटा जे कैप माइनस माइनस प्लस बी साइन थीटा जे कैप। बीच में प्लस आएगा ना, बीच में प्लस आएगा ना भैया। इसको देखो, ए कॉस थीटा, यहाँ क्या था बेटा? प्लस था ना, हाँ प्लस, हाँ इसको अलग कर लो, ए कॉस थीटा, ये माइनस बी कॉस थीटा, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? माइनस बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? बोलोगे? प्लस क्या बनेगा? बी साइन थीटा। बेटा यहाँ पर क्या आएगा बीच में? प्लस साइन। अरे सही है, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, माइनस करेंगे क्या? बी कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। तो इसको खोलो, पूरा खोलो, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ये क्या बनेगा बताओ? माइनस बी कॉस थीटा और माइनस माइनस, तब ए कॉस थीटा में किसको माइनस करोगे? बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा, तो बीच में प्लस रहेगा। ठीक है क्या? ऐसे है यूनिट वेक्टर अलजेब्रा। ये हमने क्या किया है? एडिशन। क्या किया है? और ये क्या है? सब्ट्रैक्शन। सर इसका यूज क्या है? मुझे बस ये सिखाना था, आई कैप में किसको माइनस करोगे? आई कैप, इसमें माइनस करेंगे इसको, सही है ना? तो बी कॉस थीटा आई कैप बनेगा, माइनस माइनस क्या बनेगा? बी साइन थीटा जे कैप। अब चेक करो, आई कैप में किसको माइनस करोगे? तो ए कॉस थीटा, सही है। अब ए साइन थीटा, सही तो है। अरे बीच में यहां प्लस है ना, अरे भाई क्या है? क्या गधेरे हैं क्या? बिल्कुल ही। एक बार मैं चेक कर लूं, कहीं मैं ही गधेरा ना हो जाऊं। ये लिखेंगे ना भाई, इसमें ये माइनस करेंगे तो माइनस प्लस यहां क्या बनेगा? माइनस, और माइनस माइनस क्या बनेगा? अब ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब जरा देखो, ए कॉस थीटा आई कैप बी कॉस थीटा आई कैप, यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ए साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। सही तो है।
यहाँ माइनस आएगा। अरे मैंने प्लस नहीं लिखा था, पहले लिखा था, बाद में प्लस किया है मैंने उसको, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, बाद में किया था ना भाई, कुछ बोल भी नहीं रहे भाई साहब। ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सही है, पक्का? आगे बढ़ने की इजाजत है क्या? चलिए अब देखिए जरा, कौन सा है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? जैसे अगर आपसे कोई पूछे मुझे क्यू से ही जाना है, तो आप उसका कोऑर्डिनेट बताते हो, क्या बताते हो? 96 MLB कॉलोनी पड़ाव ग्वालियर। तो यहां पर मान लेते हैं एक्स वाई क्या होगा, हर किसी का एक पोजीशन होगा जिसको बोलते हैं स्थिति, उसका एक पता होता है, उस बिना पता के आप पहुंच नहीं पाओगे। तो अगर मैं बोला, लेकिन वो पता हमेशा कहीं ना कहीं से होगा। जैसे अगर फॉरेन से किसी को कुछ पार्सल भेजना है तो वो बताएगा पहले बताओ इंडिया में कहाँ पर, लेकिन अगर इंडिया में ही दिल्ली से किसी को पार्सल भेजना है तो हमसे पहले पूछे क्या कौन सा स्टेट है, दैट इज मध्य प्रदेश। लेकिन अगर ग्वालियर में ही किसी को भेजना है, बोलो भैया, तो ग्वालियर में क्या पूछेगा? MLB कॉलोनी, उसमें भी कौन सा? 96। बोलोगे कहाँ पर MLB कॉलोनी? पड़ाव पर। इस तरीके से अगर समझो दिल्ली से कोई पार्सल आया तो सबसे पहले कहाँ आएगा? स्टेशन पर। स्टेशन पर से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो स्टेशन तुम्हारा क्या हो गया? ओरिजिन। क्या हो गया? जिसको क्या बोलते हो? मूल बिंदु। इसका क्या होगा? 0, कोई भी चीज ग्वालियर में आएगी तो कहां पर आएगी? सबसे पहले स्टेशन। अब स्टेशन से ही सब जगह बटेगा। अब स्टेशन से कहां जाना है? QCI। तो एड्रेस होगा 96 MLB कॉलोनी पड़ाव ग्वालियर। एक्स में कुछ चलना पड़ेगा, वाई में कुछ चलना पड़ेगा और जेड में कुछ चलना पड़ेगा, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? QCI। अब स्थिति सदिश को ही बेटा बोलते हैं आर सदिश। डिनोट आज के बाद किससे करते हैं? आर से। आर मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, जिसको बोलते हैं स्थिति सदिश। चलो अगर मैं आर वेक्टर लिखूंगा तो कैसे लिखते हैं सुनिएगा। ये एक्स में से ये दूरी ही तो है, याद करो दूरी सूत्र कैसे निकालते थे, वहां रूट अंडर करते थे, यहां वो नहीं करेंगे, बस बता रहा हूं। दिस माइनस दिस, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। आप तो सिंपल लिखोगे आर सदिश बराबर, बताओ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। इसको कौन सा सदिश बोल रहे हैं? स्थिति सदिश। अगर हम मूल बिंदु से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? जिसका खुद का क्या होता है कोऑर्डिनेट, निर्देशांक 0,0,0, तो यहां से आप कितना चले? एक्स वाई और जेड। अब आपसे बोलेगा एकांक सदिश, सॉरी स्थिति सदिश किसके रूप में? एकांक सदिश के रूप में। बताओ आर कैप क्या लिखेंगे बेटा? आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ, याद आया क्या? याद आया क्या? क्या है ये लिखा हुआ? स्थिति सदिश, स्थिति किसके रूप में? एकांक सदिश के रूप। बोलो सही है? अब लिख दो बेटा, आर सदिश ऊपर लिखा हुआ है, कितना है रे? एक्स आई कैप, इधर वाला दिख रहा है क्या? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। याद करो इसका मॉड कैसे लिखते थे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, यही है एकांक सदिश के रूप में। तो कभी कभी आपको स्थिति सदिश किसके रूप में लिखना पड़ेगा? एकांक सदिश के रूप में। समझ गए? और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे? आगे अभी चमका देंगे। अगला कौन सा सदिश है? विस्थापन। अब उसने आपसे कहा कि आप यहां से कहां गए? QCI। QCI का अपना कोऑर्डिनेट है x1 y1। कॉमन सेंस है, अब हम x y z नहीं लेंगे क्योंकि मॉल भी है साथ में, तो उसका भी कोऑर्डिनेट लिखना है। बोलो भैया, तो बताइए इस मॉल का खुद का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, x2 y2। क्या स्टेशन से QCI का अलग रास्ता है?
मॉल का अलग है। इसका पोजीशन वेक्टर को क्या बोल देंगे, और इसके पोजीशन वेक्टर को बोलो सही है। आप QCI से कहां चले गए, मॉल चले गए। अब पूछेगा बताओ तुम्हारा विस्थापन सदिश क्या है। तो सुनिएगा, विस्थापन सदिश जो होगा बेटा जी, फाइनल कहां गए, मॉल, विस्थापन अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो फाइनल कहां पहुंचे, एक बात याद करो, इसी को बोलते हैं डेल्टा आर वेक्टर, जिसको बोलेंगे R2 माइनस, यही कहलाएगा विस्थापन सदिश। आज के बाद रट लीजिए इसको, मतलब विस्थापन सदिश को किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा आर। डेल्टा बोले तो परिवर्तन, चेंज बोले तो चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखते रहना, R2 अपने आप में लिखने का ढंग क्या है बताओ, x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, कुछ तो बोलो, माइनस करेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1। अब समझ आया एकांक सदिश बीजगणित क्यों पढ़ाया था, क्योंकि अब ये वही तो है। अब माइनस वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट एक स्टेप खा रहा हूं, बताओ क्या बनेगा, x2 माइनस x1 क्या प्लस y2 माइनस y1 क्या प्लस z2 माइनस z1 क्या, यही है विस्थापन सदिश, यही है विस्थापन सदिश। मान लो मैं यहां से यहां गया तो ऐसे गया, बोलो, तो मैं किसी रफ्तार से चलाऊंगा, कोई स्पीड होगी, चाल होगी, वेग होगी, तो उसकी दिशा भी क्या होगी, विस्थापन सदिश की दिशा में ही होगी, बोलो। फिर से पूछ रहा हूं, मान लो मैं यहां से इधर गया, तो बोलेगा बताओ मेरी वेग की दिशा क्या है, यही दिशा है, जो विस्थापन की दिशा है वही किसकी दिशा है। इतना चमक आ गया, ठीक है। अब फिर से क्या पूछा जा सकता है बताओ, समझाओ, डेल्टा आर कैप क्या बोलेंगे बेटा इसको, विस्थापन सदिश किसमें जी, विस्थापन एकांक सदिश रूप में, समझ गए ना। अब देखिए, आप QCI गए, QCI से कहां गए, मान लो आप QCI पर थे, QCI से कहां गए, मॉल में, तो कितना विस्थापन सदिश हुआ, तो QCI का ओरिजिन से कितना रास्ता था, R1, मॉल का क्या था, स्थिति सदिश R2, तो यहां से जब तुम यहां गए, बोलो भैया, तो फाइनल माइनस क्या करोगे, देखो R2 है अंतिम स्थिति सदिश, R1 है प्रारंभिक स्थिति सदिश। इतना लिखूं कि समझ आ रहा है, R2 क्या है, अंतिम स्थिति सदिश, R1 क्या है, प्रारंभिक स्थिति सदिश। तो यहां से यहां गए तो आपने डेल्टा आर किया, R2 माइनस R1। बताओ ये अपने आप में क्या है, सदिश का योग है या सदिश का व्यवकलन है, क्या है, सदिश का व्यवकलन, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। अब जरा इस रूप में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेल्टा आर कैप, डेल्टा, बताओ क्या लिखूंगा बेटा, डेल्टा आर वेक्टर पूरा लिखो, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस z1 का अपॉन में इसका परिमाण लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
Z2 माइनस Z1 का, ये हो जाएगा कौन सा सदिश? इस विस्थापन सदिश किसके रूप में? एकांक सदिश के रूप में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे? अभी आपको समझ आ जाएगा। हमने पढ़ाया आपको एकांक सदिश बीजगणित। आई कैप वाले में किसको माइनस करेंगे? आई कैप वाले। आई कैप वाले में किसको जोड़ेंगे? आई कैप वाले। बोलोगे क्या? बस यही काम कर रहे हैं। सीख गए? सीख गए तो तैयार हो तुम? तो मजे ले ली तुम्हारी। आ जाओ, आइए। आज मैं थोड़ा ज्यादा इसलिए लेट हो गया क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगा था। एक तो मैं 5:45 पे मेरी नींद टूटी, सॉरी 4:45 पे, 4:45 है बहुत समय सो गया। वो आप नहीं समझते हो कि सो जाता हूँ फिर उठूंगा, फिर 6-5 बजे, 6:05 भाई साहब, पीपीटी को ऑर्डर में किया ही नहीं था, खटाक से पीपीटी ऑर्डर किया, फिर उधर ब्रेड को सेका उस पर, फिर पीपीटी इधर ऑर्डर में कर रहा हूँ, फिर ब्रेड सेक रहा हूँ, फिर दोनों के बीच में लगाया क्या? पीनट बटर, फिर 2 ब्रेड के बीच में लगाया क्या? ब्रेड जैम। 4 ब्रेड उठाया, इतना लेट हो चुका था, दोनों हाथ में लिया चारों ब्रेड, गड्डी में बैठा, बगल में रखा, खाते खाते आ रहा हूँ, चलाते जा। सुबह भूख लग जाती थी यार। तुम कुछ नहीं खा के आए होगे ना? मंगवा दूं कुछ? मंगवा दूं? मैं लेट हुआ, लक्ष्य मेरे से भी ज्यादा लेट होता है, पता है आपको? नाम ही उसका लक्ष्य है और लक्ष्य से ही भटका हुआ है वो। तुम क्यों लेट हो गए? तुम भी नाश्ता बना रहे थे। क्या करे? कहां तक आया फीवर? आइए देखिए क्या कह रहे हैं। पक्षी बोले तो कबूतर दिख रहा है यहां पर, है कि नहीं भाई? तो देखिए ये आपके लिए एक चिट्ठी लेकर आए, संदेश है उस चिट्ठी में। वो चिट्ठी में संदेश ये है, जब ये आ रहा था, सॉरी आ रही थी, पक्षी तो आ रही होगी ना, 3,4 से कहाँ आया? 5,6। कितनी रफ्तार से? क्या की गति से? तो पक्षी का वेग सदिश ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। जब भी ये क्वेश्चन आता है बच्चा गलती करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आता था तो मैं भी गलती करता था, और चूंकि जो मैं गलती करता था वो गलती आपको नहीं करना है। दूंगा नहीं, मैं तो सिखा दूंगा, पर तुम नहीं सीखोगे तो करोगे ही। सुनिए, 3,4 से कहां जा रहे हैं? थोड़ी थोड़ी विस्थापन सदिश की फीलिंग आई कि अब भी नहीं आई? ठीक है, ये इसका कौन सा होगा? ये कौन सा है? ये कहां से कहां चल रहे? कहां से कहां? हाँ, यहां पर था, यहां आया। इसी को कौन सा बोलेंगे? डेल्टा। देखो इस सवाल को पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करता है? पढ़ा और सांड की तरह भिड़ गया। भिड़ जाओ, तुम यहां से क्या निकालोगे? डेल्टा निकाल लो। डेल्टा ये लो, निकाल लो। डेल्टा लिखूंगा R2 माइनस का, अरे लिखूंगा कि नहीं? चलो R1 कितना लिखूंगा? 3i कैप, बोलो 4j कैप। R2 कितना लिखूंगा? प्लस कुछ तो कहो। ओके ओके ओके। अब R2 माइनस, डायरेक्ट कर रहा हूं, एक स्टेप खा रहा हूं गरीबों। 5 में से 3 घटाएंगे, 5 माइनस 3 आई कैप। 6 में से कितना घटाएंगे? जे कैप में से क्या घटाओगे? जे कैप। तो 6 माइनस 4। अगर कोई गधेरा इस बार बोल दिया यहां बीच में माइनस आएगा तो मुंह थुकस दूंगा यहीं पर, ठीक है ना? पीछे बता रखा हूं। 5 में से 3 गया, कितना हुआ रे? 2 प्लस
देखो अब भी बोल रहे हैं आई क्या, जे क्या। तुमने ये क्या निकाल लिया, डेल्टा। भाई विस्थापन सदिश पूछा है क्या, फिर काहे निकाले। बच्चा देखते ही पढ़ाता हूं पीछे विस्थापन सदिश, खटाक से निकाल लो। पूछा क्या है, अंडरलाइन कीजिए, क्या पूछा है, वेग। वेग नहीं पूछा है, वेग सदिश पूछा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी। अब वेग सदिश बोले तो वेग में दिशा भी होता है और परिमाण भी होगा। क्या होगा बताओ, परिमाण दिया है क्या, दिया है क्या, दिया है ना बे। कितने, 20 मीटर पर सेकंड की गति से। सर गति चाल से आप बोल दो, यहां पर रियलिटी में क्या होगा, चाल। क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। किससे, चाल से। चाल स्पीड होता है, पूछा क्या है, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण। बट पूछा क्या है, वेग। तो परिमाण में क्या जोड़ना पड़ेगा, परिमाण में क्या जोड़ना पड़ेगा। सुनना, पहले तो लिखने का ढंग सीखो। मुझे से पूछा है वेलोसिटी वेक्टर। क्या पूछा है, यही तो होगा वेग सदिश। अगर एक सदिश है तो क्या लिखते हो उसको, मॉड ऑफ परिमाण किसका, वेग का, इनटू वेग का क्या, दिशा। और जब भी दिशा होगा किसको याद करोगे, एकांक सदिश को। किसको याद करोगे, ये क्या है, परिमाण। परिमाण में क्या जोड़ दिए, तो क्या मिला, सदिश। और यही तो करते थे, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर वेक्टर बराबर मॉड ऑफ आर इंटू आर। ये परिमाण है आर का, ये क्या है, दिशा है, तब जाके क्या बनेगा, स्थिति सदिश। कुछ तो बोलो। अब सुनिए, अब क्या पता है तुम्हें, तुम्हें ये तो पता है कितना है, 20। बट इसका ज्ञान, अगर इसका ज्ञान हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेग सदिश। फिर काम हो गया। अब ये कैसे आएगा, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। देखो इस क्वेश्चन में इसलिए ब्यूटी है, बच्चा यहां जाके फंस जाए, दिशा तो दिया ही नहीं। अरे मैंने अभी थोड़ी देर बोला था, मैं यहां से यहां चलूं तो ये मेरा विस्थापन सदिश है, तो मेरी दिशा किसकी दिशा में होगी, तो गरीबों यहां पर ये तो 20 था ही, क्या था। अब तुम्हें वेग की दिशा नहीं पता है, बट इतना तय है कि ये पक्षी ऐसे चली है तो पक्का है इसकी वेग की दिशा भी, तो किसकी दिशा में होगी, विस्थापन सदिश के दिशा में। तो तुम वी कैप के जगह क्या लिख सकते हो, डेल्टा आर कैप। तुम्हें इसकी खुशबू आई क्या, किसकी दिशा में है ये, विस्थापन सदिश की दिशा। कौन, वेग की दिशा। किसकी दिशा में ही होगी, विस्थापन सदिश की दिशा में ही किसकी दिशा होगी, कुछ नहीं। अब समझ आया होगा तुम्हें कि डेल्टा आर निकालना क्यों जरूरी था। अब पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा आर कितना आएगा, क्या होता है, आर का, सॉरी डेल्टा आर का सदिश अपॉन में डेल्टा आर का, बताओ डेल्टा आर सदिश कितना है, 2i कैप प्लस अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, इसको बोलेंगे 2√2 2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन में। ये क्या आ गया अपने पास। अब देखो क्या चाहिए था, वेलोसिटी वेक्टर। मॉड कितना है, मॉड कितना है इनटू क्या चाहिए था, वी कैप। वी कैप की जगह क्या लिखेंगे, तो मॉड कितना है रे, 20 इनटू में 2i कैप प्लस अपॉन में 2
छम और भी चाहो तो निकाल सकते हो आप। 2 को कहाँ निकाल लिया? बाहर। बोलो भाई, बोलो। 2 बाहर, तो ऊपर बचा आई कैप प्लस जे कैप, और 20 दूने कितने हो जाएंगे? 40। अरे गरीबों, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो 40/2 तो हो गया 20। तो इसको क्या लिख सकता हूं? 20 आई कैप, सॉरी 20 आई कैप प्लस अपॉन में, और भी और निपटा सकता हूं। 20 को डिवाइड करेंगे किससे? √2 से, तो क्या बनेगा? 10√2। तो हेलो, 20 को लिख सकते हैं 10 गुने 2, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू, तो 20 को क्या लिखेंगे? 10√2 इंटू √2, √2 से √2 जाएगा तो क्या बनेगा? 10√2 आई कैप प्लस जी। ऑप्शन जिसमें दिखेगा वैसे सजाना पड़ेगा। तो आंसर मैं अभी यही छोड़ रहा हूं, यही है इसका वेग सदिश। समझ में आया? क्या नहीं गिवन था? दिशा किसका? वेग का। तो वेग की दिशा किसकी दिशा में होगी? विस्थापन सदिश की दिशा। तो मैंने विस्थापन सदिश को कैसे लिख लिया? डेल्टा। फिर से सुनो, क्वेश्चन प्यारा सा है, वो दिख रहा होगा आपको क्यों प्यारा सा है। फिर से सुनो, मैं यहां से यहां चला तो मेरा ये विस्थापन सदिश है, तो मेरी वेग की दिशा किधर होगी? विस्थापन सदिश की दिशा में। तो यहां पर हमने क्या दे रखा था? परिमाण दे रखा था, चाल है। चाल में क्या जोड़ दोगे तो वेग बन जाएगा? दिशा। बस चाल था, कितना था? 20। क्या जोड़ना था? दिशा। वो दिशा कहां से आएगा मेरे पास? विस्थापन सदिश की दिशा में ही क्या होगी? वेग की दिशा। तो डेल्टा आर कैप ही लिख दिया। डेल्टा आर निकाल लिया था, डेल्टा आर कैप रख दिया, खत्म। अब क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D इन स्पेस। कह रहा है सदिश का लंबवत घटकों में त्रिविमीय वियोजन। 3D में क्या बोलेंगे? त्रिविमीय। क्या बोलेंगे? पिछली बार किस में किए थे? 2D में, द्विविमीय में, आई कैप और जे कैप। इस बार आई कैप में भी चाहिए, जे कैप में भी चाहिए, और टी कैप में। ओके ओके, डरना मत, देखते रहना। ये कितू एंगल दिख रहा है? अल्फा। मैं ऐसे बनाता हूं तो शायद आपको इजीली समझ आएगा। यहां भी तुम दिक्कत हो सकती है थोड़ी, अब देखना अच्छे से समझ आएगा। ये एक्स है, वाई है, और ये क्या होगा? हमने बोला बच्चा ये हमारा ए सदिश है। कौन सा सदिश है? हमने बोला एक्स से एंगल बना रहा है अल्फा, किससे? वाई से एंगल बना रहा है बीटा। वाई से कितना बना रहा है? बीटा। कौन कौन? ए। कौन? ए। और जेड से कितना बना रहा है रे? कम। समझ गए? यहां देखो, अल्फा एंगल ये सदिश किससे बना रहा है? एक्स। बीटा एंगल किससे बना रहा है? जेड से कितना बना रहा है? कम। सिंपल। अरे ये सदिश को देखो, एक्स से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। वाई से कितना बना रहा है? बीटा। और जेड से कितना बना रहा है? गामा। उसको मैंने ऐसे लिखा। ओके। ए एक्स से कितना बना रहा है? वाई से और जेड से। पहला देखो क्या बोला उसने, एक्स अक्ष के अनुदिश ए का घटक क्या होगा? क्या होगा? ए एक्स है, ये देखो ये ए है। एक्स अक्ष के अनुदिश ए का थीटा से चिपका हुआ कॉस थीटा, और थीटा तुम्हारे लिए अभी क्या है? तो बताओ ए एक्स यहां पर क्या होगा? ए कॉस अल्फा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं है। और इसको अगर लिखोगे वेक्टर फॉर्म में तो आई कैप लिख देंगे। क्या लिख देंगे?
फिलहाल मैं अभी ऐसे ही लिखा हूं उसका परिमाण। तोते उड़ चुके हैं, फिर से सुनो, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम, सीधी सी बात है यार, ये ए है, ये एंगल कितना है बताओ, एक्स एक्स में इसका घटक ए कॉस अल्फा, वही क्या कहलाएगा ए एक्स। ऐसे ही दिमाग लगा के बताओ, वाई एक्स के अनुदिश ए का घटक ए, हाँ अब सुनना, अब सुनना, बीटा लेंगे तो कॉस आएगा, अल्फा लेंगे तो साइन आएगा, बट हमें हर किसी के लिए एंगल एक दूसरे से दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे। तो ए वाई बोलो कितना आएगा, ए कॉस बीटा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे अभी आगे समझ आएगा ये क्या पढ़ा रहा हूं। ए वाई बोलो क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा। अब दिमाग लगा के ए जेड बोलो, ए कॉस, अरे भाई तुम सही कह रहे हो कि ए वाई ए साइन अल्फा होगा, लेकिन मुझे हर किसी के लिए हमने क्या बता रखा है, एंगल एक्स से कितना बना रहा है अल्फा, वाई से कितना बना रहा है बीटा, जेड से कितना बना रहा है, तो मुझे अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लिखना है। तो ए का घटक क्या होगा, एक्स ए कॉस अल्फा, ए का घटक वाई में ए कॉस बीटा, जेड में ए कॉस गामा। क्या ये लिखना आया? अगर ये आया तो अब देखो क्या है, दिक कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइन, डायरेक्शनल इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन, और हिंदी में बोलेंगे दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। खूब पूछा जाता है, ध्यान सुनिएगा, और बच्चे पता ही नहीं दिक कोसाइन क्या है। दिक कोसाइन क्या है? जो कॉस अल्फा आया था, कॉस बीटा तथा कॉस गामा ही क्या कहलाता है, दिक कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ही क्या कहलाता है बच्चा, दिक कोसाइन कहलाता है। आज के बाद इसको खून में बसा लीजिएगा। चलिए बताइए, बताइए एक्स क्या आया था, ए कॉस अल्फा, तो बताओ यहां से बेटा कॉस अल्फा ए एक्स अपॉन में, ये मॉड होता है, ये क्या होता है बोलोगे, क्या होता है? अगर आप इसको ए एक्स यहां लिखोगे सदिश के रूप में तो यहां क्या बन जाएगा, आई कैप, यहां रखोगे तो क्या बन जाएगा, यहां रखोगे तो क्या बन जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है, तो कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन में, बोलो सही है, और ये भी इसका कौन सा है, परिमाण है, क्या है ये? अगर मैं ये ऊपर क्या लूंगा, परिमाण। सॉरी, अगला बोलो क्या लिखूंगा, ए वाई क्या है बताओ, तो कॉस बीटा बताओ क्या होगा, ए जेड बोलो, बताओ कॉस गामा, मॉड ऑफ, ये ऊपर सारे मॉड है बेटा, परिमाण है, ये क्या है, परिमाण। सुनो, ये परिमाण है या सदिश है, हट, क्योंकि अगर सदिश हो गया तो कॉस अल्फा एक कैसा है, अदिश है, सदिश कभी भी अदिश के बराबर, तो गरीबों मैं मॉड ही लगा देता हूं, वरना तुम ओके ऐसे समझो।
बोलो भाई, अगर एक सदिश हुआ, बोलो ना यार, फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा। सदिश और एलएचएस में क्या है? अदिश। अदिश कैसे बराबर हो सकता है किसके? सदिश। आज के बाद तुम्हारे लिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ही क्या कहलाएगा? दिक्कोज्या। तो यहां से अल्फा बताओ क्या लिखोगे? बीटा बताओ? कॉस गामा। ओके, बताओ यहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है? कोण है, जो कि कहां से एंगल बना रहा है? एक्स से, वाई से, जेड से। क्या ये समझ आ रहा है? फिर से, अल्फा बीटा गामा कहां से एंगल है? एक्स वाई और एक्स वाई और एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और एक्स वाई और जेड। ओके है? फिर वही बोल, वेक्टर है ही नहीं यहाँ। हाँ, ऊपर ये वेक्टर लगेगा, इसलिए मैं सिंपल एक्स लिखा था, जिससे मोड लगाने की जरूरत। अरे सिंपल क्या लिखा था? एक्स। मतलब क्या है वो? परिमाण। बोलो यार, खून में बसा लो, खूनई में बसा लो। बसा लोगे? बसाने से पहले तुरंत पढ़ाया हूं तो एक सवाल, अच्छा पहले एक सवाल करवा देता हूं जिससे तुम्हें पहले अच्छा महसूस हो। क्या है? ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बोलो सही है? पहला सवाल अपन करेगा, उसका अगला सवाल तुम करो। बताओ एक्स देखते ही क्या है? कंपेयर करो। ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक्स की जगह क्या है? 2। वाई वाला बोलो क्या है? ए जेड। मॉड क्या लिखोगे बताओ? रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। बताओ क्या लिखो? तो बनेगा रूट 49। कितना आ जाएगा? अब ए की क्या पूछा है? मतलब पूछा है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। चलो, कॉस अल्फा एक्स बाय ए का क्या? चलो बताओ एक्स कितना है? अभी निकाले 2 अपॉन में मॉड ऑफ ए कितना है? ये क्या बन गया? ऐसे ही क्या बनेगा? ए वाई अपॉन में मॉड ऑफ। समझ गए? बोलो यार, बताओ ए वाई कितना है? 3 अपॉन में 7। क्या बन गया ये? लास्ट कॉस गामा ए जेड अपॉन में मॉड ऑफ ए जेड। बोलो बेटा, क्या समझ आया? ऐसे निकालते हैं दिक्कोज्या। अगला देखो क्या है? एक्स वाई और जेड अक्ष से ए का मतलब अल्फा बीटा। ये तो सिंपल। अल्फा बताओ कॉस इनवर्स 2/7। बीटा बताओ कॉस इनवर्स 3/7। एंड गामा बताओ कॉस इनवर्स 6/7। अगला देखो, ए के अनुदिश इकाई बोले तो एकांक कौन सा सदिश? क्या होगा? सिंपल लिखेंगे। क्या लिखोगे? ए वेक्टर अपॉन में ए का।
चलो ए सदिश कितना है देखो, 2i कैप प्लस 3j कैप, इनका मॉड कितना हो? क्या सातों पार्ट क्लियर है? अगर आपको ये समझ आया है तो आप अगली क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। सिंपल है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या कहलाता है? दिक्कोज्य। अल्फा बीटा गामा एक्सिस एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से और जेड अक्ष से क्या है? कोण। तैयार हो? रफ पेज निकाल लो, पेन उठा लो, या देखते ही मुझे आंसर बता देना। देखते ही बता दो, देखते ही बता दो। पहला ए एक्स कितना है? ए वाई, ए जेड, कुछ था क्या इसमें? क्या मैं तुम्हें पागल बना रहा हूं? यस। रूट अंडर एक का, जल्दी बोलो कितना आ गया? गाना चल रहा है क्या? तुरुतु। यही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा भाई? √2 का स्क्वायर क्या हुआ? 2, 1 3, 1 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? अब क्या पूछा है? कॉस अल्फा, बताइए। डायरेक्ट लिख दूं अब? तुम डरोगे तो नहीं? बताओ। 1/2 कॉस बीटा, क्या बात कर रहे हो? कॉस गामा, √2/2, तो क्या बनेगा ये? समझ गए? कॉस इनवर्स, और निकाल भी सकते हो डायरेक्ट। कॉस अल्फा 1/2, अल्फा कितना डिग्री? 60 डिग्री। बीटा कितना डिग्री? 60। और 1/√2 बोले तो गामा कितना डिग्री? 45। अरे कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 60 1/2, कॉस 45 1/√2, तो अल्फा बीटा गामा कितना हो गया? 45। क्या समझ आया? इसको देखते ही बता दो। आर वेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? जिसको मानोगे ए जोड़ बी, क्या मानोगे? चलो बताओ जल्दी से। दोनों को जोड़ो। 3i कैप प्लस i कैप कितना हो गया? डायरेक्ट कर दूं? 2 + 1, 2 + 10 कितना? भाई इतना तो आता ना, देन फाइंड, तब ज्ञात करे। बोलो यार। अगला, ये आर वेक्टर का क्या है? परिमाण है। बताओ परिमाण कितना होगा बेटा? √4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 12 का, तो ये हो गया 16 + 9 + 1, √169। 169 का वर्गमूल होता है। क्या आ रहा है? क्या मैं अकेले कर रहा हूं? देखिए थ्योरी पढ़ा चुका हूं, प्रॉब्लम करवा रहा हूं, और प्रॉब्लम तुमसे लग रहे होंगे। कैसा लग रहा है? तुम्हें नहीं आ रहा है क्या? चलो बताओ। परिणामी, ओ सॉरी, वेक्टर बोले तो के समांतर इकाई, या फिर आप क्या मानोगे? एकांक। निकाल लोगे क्या? चलो बताओ क्या पूछा है? इसका मतलब आर क्या होता है बेटा? आर सदिश अपॉन में आर का फॉर्मूला। आर सदिश बोलो। 4i कैप प्लस अपॉन में, तुम्हें तो आ चुका है यार। एक ही आर की होगा यार। क्या होगा? वैसे एक ही भी निकल जाएगी यार। ax अपॉन में मॉड ऑफ, अरे यार ax कितना है? 1 अपॉन में पूरे का मॉड कितना होगा? 4,
4 8 1 9 3 बोलोगे? मैं इसको भी लिख देता हूं और एक और लिख देता हूं, आर की दिक खोजी, दोनों निकाल। अरे यार चलो इस वाले के लिए बोलो बेटा जी, कॉस अल्फा एक्स कितना है 1 अपॉन में रूट करेंगे तो कॉस बीटा 2/3 कॉस गामा क्या चमका आर की कॉस अल्फा, बताओ भैया। हाँ आर एक्स कितना 4/13 कॉस बीटा 3/, एंड कॉस कितू, तुम्हें तो आ चुका है यार। बोलेगा अल्फा बीटा गामा कौन, तो निकल आएगा, चाहे किसी भी केस में पूछो। क्या समझ आया? पक्का भाई। अब तो मैंने खूब सारे करा दिए प्रैक्टिस, तो अब थोड़ी सी खून में बसा ले। अब समझिएगा, अभी जो 2 मैं लिखने वाला हूं ये डायरेक्ट सवाल आता है। क्या आता है? और वो मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूं। आ जाओ, देखो 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 देखोगे क्या? अरे बोलो, अरे बोलो। चल 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 ए सदिश बराबर क्या था? ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप ए कॉस गामा। तुम्हें तो आया ही नहीं, बोलो। अरे बोलो, तो बताओ मॉड ऑफ ए बराबर क्या बनेगा? नहीं आ रहा तो बनेगा ए स्क्वायर। कौन है रे ये ही कर रहा है? क्या साले घोड़ा है क्या? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्यों? वो तुम्हारे पास बैठा, अब तुमको ले लिया अपने लपेटे में। सब तुम ही पूछता है, तुम इतना टैलेंटेड हो है ना। अच्छा तुम पूछ रहे थे, क्या पूछ रहा था तुमसे? अच्छा कौन सा सवाल पूछ रहा था? हरकतें देख लो इसकी, फिर पता है अभी क्या आएगा क्लास के बाद? सर जी सवाल बनते नहीं है। सवाल बनने के लिए सवाल की औकात के लायक बनना पड़ेगा पहले। और हर क्लास में देखना इसको, ये बकैती करेगा ये, और उसी के बगल में बैठेगा दोनों मियाँ बीवी। तब अगली बार से तुम दोनों साथ बैठेगा तो बहुत। और तुम साले जहां बैठो मतलब खोट किस में था उसमें नहीं, तुम में है खोट। तुम जहां बैठते हो वहीं के एक टोकरी में एक आम सड़ के सबको सड़ा देंगे, वही वाला हाल कर रहा है। और तुम लपेटे में आ गए उसके। वो तुमसे कुछ, तुम उसको बोलते सर अभी समझा रहे हैं ना, तुम वहां समझो अभी। अब क्या पूरा दीवार के उधर चले जाओ तुम, फिर तुमको चिपकना इधर ही है। बातें करेंगे ध्यान देंगे नहीं, सवाल लगाएंगे नहीं, सवाल बनता ही नहीं है सवाल। पिछले साल भी निकाल दिया, ये साल भी निकाल देना। आपको क्या है, आपको तो पैसे मिल रहे हैं है ना। बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं क्या? स्क्वायरिंग बोथ, इतना इंग्लिश तो सबको पता होगा यार। तो इधर भी बन जाएगा ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा?
कॉस स्क्वायर क्षम, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है। ये सवाल में आपको डायरेक्ट मिलता है। ठीक है भैया, ठीक है। अब सुनो, अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो आता होगा यार। तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस, क्या इतना मैं कह सकता हूं कि ये सभी बच्चे को आता होगा। अब चेक करो, कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं बेटा, पहले मैं लिख देता हूं, बताओ क्या वैल्यू आएगी किसकी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू। देखो जरा, कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस, चोमू है क्या पागल बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, एक से एक आइटम है खाली, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस एक एक एक, कितने हुए, एक, बोलते भी नहीं और सुन भी रहे हैं, हाँ 3 ही हुआ। ये सब माइनस में है ना, मैंने उसको उस साइड भेज दिया और उसको इधर लेके आ गया, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, आधे लोगों के तो यही मर चुका है। ये माइनस का है, माइनस का, इनको इधर लेके आया, एक एक एक, कितने हुए, और इसको उधर ले गया, 3 माइनस, तो कितना बन गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, कितना वैल्यू है, ये भी याद रखना है, ये दोनों पूछे जाते हैं कि बताइए अल्फा बीटा गामा अगर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से कोण है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है। तो ये था सदिश का घटक किसमें, त्रिविमीय। मैं ये वाला टॉपिक फिनिश आउट कर चुका हूं, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बताइए, दिक् कोज्याई क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, बोलो कॉस अल्फा, क्या इतना बता सकता हूं मैं, ठीक है। क्या कोई दिक्कत, बोलो, इसमें कोई दिक्कत, इसमें जरा आप इसको देखो, एक सदिश को अनंत घटकों में किया जा सकता है, सही है, पहले ही बता रखा हूं। अब ये वाला लाइन स्टार है, क्योंकि जब सवाल आप अभी मॉड्यूल में करोगे तो शुरुआत के 25, 26, 27 वहां पर ऐसे ही है, इनके घटक 1, 2, 3 अनंत, बच्चा कंफ्यूज, 2 किस्में, 3 किस्में, अनंत किस्में। तो जरा देखिएगा, एक समतल में एक सदिश के आयताकार घटकों, इसको बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार घटक, ऐसे घटक जो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, क्या होंगे, लंबवत। कि अधिकतम संख्या कितनी होती है, तब होती है जब कैसा है, कैसा है, समतल है। इस बात को समझिएगा, अगर समतल है तो कितना है 2, कितना होगा x और y। लेकिन आगे देखो, अंतरिक्ष बोले स्पेस, स्पेस बोले त्रिविमीय, क्या बोले, इसमें आयताकार घटकों की अधिकतम संख्या कितनी है, जो कि x
वाई और जेड अक्षों के अनुदिश। 3 सवाल सॉल्व हो चुके हैं। कौन कौन सा नंबर है भैया? आधों को तो पता ही नहीं चलेगा। 26, 28, 29, 28, 29। पहला एक होगा अनंत वाला, एक है आयताकार 2D में कितने 2, 3D में कितने 3। समझ गए? एक सदिश अक्षों के अभिविन्यास से स्वतंत्र, अभिविन्यास मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। ओरिएंटेशन मतलब होता है, सुनिएगा, अभी हमने इसको माना, मान लो ये कोई सदिश है। कौन सदिश है? ए। अभी तक तुम मान रहे थे इसको x और इसको, हमने इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। ओरिएंटेशन चेंज करना मतलब मैंने इसको बोल दिया ये y है और ये क्या है? x। बोलोगे? बताओ ऐसा करने से क्या चेंज होगा? सदिश में कोई चेंज होगा? नहीं। लेकिन सदिश के घटक क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। पहले x वाला था cos थीटा, अगर ये थीटा है तो बोलोगे। अब ये x वाला इसका कौन सा बन जाएगा? y वाला। तो देखो यहां क्या करें, एक सदिश अक्षों के अभिविन्यास से स्वतंत्र होता है। कह रहा है एक सदिश ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस के ओरिएंटेशन से स्वतंत्र है। मतलब तुम अगर इसको x कह रहे थे, इसको y कह दो, z कह दो, उससे सदिश पे कोई फर्क। लेकिन आगे पढ़ो बेटा, लेकिन उस सदिश के घटक अक्षों के अभिविन्यास पर निर्भर करते हैं। क्योंकि अगर तुमने अभी a का a cos थीटा क्या था? आई कैप। अब तुमने इसको क्या बोल दिया? x, सॉरी y। तो अब तुम y वाले को क्या कहते हो? j कैप। तो इधर वाला क्या बन जाएगा? j। समझ गए? घटक क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बट सदिश में कोई परिवर्तन, सदिश तुम चाहे कैसे भी x y मानो, z मानो, सदिश ऐसे का ऐसे। बट इसके जब कंपोनेंट करोगे, क्या करोगे? घटक। तो जो x वाला था वो क्या बन जाएगा? y वाला। जो y वाला था क्या बन जाएगा? x वाला। तो वही वो कहेगा। क्या चमका? अगला देखो, किसी सदिश का उसकी लंबवत दिशा में घटक हमेशा क्या होता है? बताया था a का a cos 90 क्या होगा? 0। क्या ये भी खून में बसा लिए? तो यहां पर अब जाकर अपना क्या खत्म हो चुका है? घटक। समझ गए? अब चैप्टर का एक अंतिम पड़ाव है। आज लेक्चर नहीं खत्म होगा, लेक्चर खत्म होगा कब? ट्यूसडे को, क्योंकि लेक्चर 6 तक जाऊंगा मैं। इंग्लिश में भी कितने लेक्चर हुए हैं? 6। पता नहीं तुम 2 लेक्चर पीछे कैसे, मुझे ये समझ नहीं आया। 1 लेक्चर थे पहले। कोई क्लास तुम्हारी बंद थी क्या उस दिन? अगला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणन। अब बेटा सुनिएगा, देना एक बार मॉड्यूल। सदिशों के गुणन। अब इसमें 2 हम पढ़ने वाले हैं। कितने? 2। सुनिएगा, पहले हम सदिश को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? अदिश से। किससे? वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? स्केलर से। दूसरा है सदिश को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सदिश, जिसको बोलेंगे वेक्टर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? वेक्टर। अब इसमें भी कितने बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। इस फ्लो चार्ट को समझिएगा। सदिशों का गुणन, पहले सदिश को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अदिश से। दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे सदिश को सदिश से। सदिश को सदिश से करेंगे तो उसमें कितने आएंगे? 2। कितने आएंगे? एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु गुणनफल। बिंदु सही बोल रहा हूं ना?
या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर, बताओ इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अदिश गुणनफल। अदिश, देख लीजिए ध्यान। अच्छा, अगला कौन सा है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वज्र, वज्र गुणनफल। कौन सा गुणनफल? वज्र गुणन। या वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को तो हिंदी में क्या बोलेंगे? सदिश गुणनफल। क्या बात समझ आई? पहले तो दिमाग में क्लियर कीजिए। अब हम दो, सुनिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं? सदिश का क्या पढ़ रहे हैं? गुणन। सदिश का गुणन में दो भाग। एक बार सदिश को किससे गुना करेंगे? अदिश से। एक बार सदिश को किससे गुना करेंगे? सदिश को जब किससे गुना करेंगे? सदिश से। उसमें कितने बनेंगे? दो। एक बिंदु गुणनफल जिसको बोलेंगे अदिश गुणनफल, और एक बोलेंगे वज्र गुणनफल जिसको बोलेंगे। चमक गया क्या? तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, फिर दूसरा, और फिर ऐसे हम जाने वाले। बोलो सही है? आइए चेक करते हैं। कह रहा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय अ स्केलर। एक सदिश का अदिश से गुणन तथा विभाजन। कह रहा है एक सदिश को एक अदिश राशि से क्या करने के लिए? सदिश परिमाण को अदिश परिमाण से गुना करें। सिंपल कह रहा है, साधारण आप गुना कर दो, कुछ मत सोचो। क्या कर दो? कैसे समझा रहा हूं। मानो ए वेक्टर है, ए सदिश है, और ये कौन सा सदिश है? अगर मैं ऐसे लिखा हूं जीवन में कभी भी, इसका मतलब ए सदिश किसके समान है? परिमाण से भी और दिशा से भी। यही तो पढ़ोगे अगर कभी ए सदिश बराबर क्या लिखा हुआ है? बी सदिश। मतलब ए की जो दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी? ए का जो परिमाण होगा वही किसका होगा? अब समझना। लेकिन मुझे तो क्या पढ़ना है? सदिश गुना अदिश। ये तो सदिश है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? अदिश का। तो मान लो लेमडा, लेमडा कोई क्या है? स्केलर अदिश है। लेमडा से क्या कर दिया? गुना कर दिया। लेमडा क्या है रे? अदिश। क्या है? अदिश। और बी क्या है? सदिश। अदिश गुने सदिश क्या देगा? सदिश। अब सुनिएगा डायरेक्ट। अगर तुम्हें गुना करना है अदिश और सदिश को, डायरेक्ट क्या कर दो? गुना कर दो, खत्म। अब सुनना, यदि पहला यदि लैम्डा क्या हो जाए? पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं? तो ए सदिश पैरेलल हो जाएगा बी सदिश के। क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोलोगे? और इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। बीच का कोण कितना हो जाएगा? दिमाग लगाओ। बस अंतर यह है कि पहले a बराबर b था, अब b में तुमने क्या कर दिया? लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लेमडा की वैल्यू मान लो 5 है। कितना है? तो बताओ अब कितने गुना हो गया? a 5 गुना हो गया। किसका? b का। किसका? b का। लेकिन परिमाण में तो कितने गुना हो गया? बट दिशा में कोई परिवर्तन।
अगर लेमडा कैसा है, और ऐसे में क्या बोलेंगे, ए समांतर है किसके, पहले भी था अब भी है। लेकिन खुद सोचो, अगर बेटा जी यदि लेमडा क्या हो जाए, अरे सोचो तो क्या हो जाएंगे, समझ गए, ए एंटी पैरेलल हो जाएंगे किसके, जिसको क्या बोलेंगे, प्रति समांतर। अब बताओ बीच का कौन, क्या चमका, और सही भी है कि अगर मैंने बोला -5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब भी ए बी का कितने गुना हो गया, लेकिन दिशा उसकी क्या होगी, पलट। तो इसीलिए कितना कौन हो जाएगा बीच में, 180। लेकिन अब सुनना सर, ये तो आपने गुणन पढ़ा है, ऊपर तो विभाजन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अब सोच, लेमडा हो गया 1/2, कितना हो गया, तो बी में मल्टीप्लाई करो 1/2, तो समझो 2 से क्या कर दिया, विभाजित। अरे अभी तक लेमडा 5 1 2 ले रहे थे, लेमडा क्या कर दो, तो या तो ये बोल दो कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए किसमें, बी में, या तो तुम क्या कर दो, इसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बात तो क्या है, अरे कुछ तो बोलो, 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात क्या है, समझ गए। देखिए जरा, यदि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, v कितना मीटर पर सेकंड है, तब 3v क्या होगा, 3v बताओ क्या होगा, सिंपल है, 6, खत्म। अभी तो सिखाया है, मल्टीप्लाई आते वक्त डायरेक्ट क्या कर दो, कितना हो गया, अरे पता नहीं क्या सोच रहे हैं भाई, बोलो, अरे अरे ये कितना है, 2, 3 दूना कितना हो गया, 6। पढ़ो देखो क्या बोला उसमें, क्या मैंने बता दिया ये चीज, जब भी किसी सदिश को किसी धनात्मक संख्या से गुना किया जाता है तो नए सदिश की दिशा समान होती है। धनात्मक बोले तो लेमडा क्या हो गया था बेटा, पॉजिटिव, लेकिन संख्या के आधार पर इसका परिमाण बदल जाता है। बोलोगे क्या, अभी तो सिखाया, लेमडा 5 है तो कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 2 है तो कितने गुना हो जाएगा, लेकिन अगर धनात्मक है तो दिशा में कोई परिवर्तन। अगला चेक करो, पहले बताओ फिर से, -3v कितना हो जाएगा रे, -6, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कितना हो गया, -6। अब पढ़ो, जब भी किसी वे सदिश किसी ऋणात्मक, मतलब लेमडा क्या हो गया, नेगेटिव। सर ये लेमडा क्या है, अरे कोई भी है, अदिश है, क्या है, अदिश है, 2 3 5 22/7 कुछ भी हो सकता है, से गुना किया जाता है तो नए सदिश की दिशा विपरीत होती है, क्योंकि नेगेटिव हो गया, लेकिन संख्या के आधार पर इसका भी परिमाण यहाँ दोनों तरीके से बदल जाएगा, परिमाण तरीके से भी और दिशा की, और उसमें सिर्फ और सिर्फ। क्या समझ आया, पहला भाग इतना सही था, ये जो है इतना ऐसा ही छुटकू सा है, ये इतना ही छुटकू सा है, हे लो गरीबों, ये बस इतू सा ही है, ओके। अब एक भाग कौन सा पढ़ने वाले हैं, डॉट, फिर उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, क्योंकि तुम दिल और मैं धड़कन। अच्छा, उसके बीच में एक चीज है, हाउ टू चेक पैरेलल, समांतर सदिश की जांच कैसे करें। कभी कभी आ जाएगा ये दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, समांतर है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करिए। तो देखिएगा, अगर ए सदिश लिखा है बच्चा, ax i कैप, बोलो बोलो ay j कैप प्लस, और गरीबों बी लिखा है क्या, आगे
आगे तो कहता है अगर कभी जीवन में ax अपॉन में क्या हो जाए, ay अपॉन में क्या हो जाए, कॉमन सेंस लगाओ यार, बोलो, तो आपस में ये सदिश क्या होंगे, समांतर होंगे। समांतर की शर्तें, समांतर की शर्तें क्या है, ax अपॉन क्या होना चाहिए, bx, ay अपॉन क्या होना चाहिए, az अपॉन में क्या होना चाहिए, तुमसे दे देगा 2i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस या 2i कैप प्लस पी जे कैप प्लस 3k कैप। अरे गरीब, हेलो, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 पूछेगा, बताओ दोनों सदिश समांतर है क्या है, तो बताओ p का मान क्या होगा, कर लोगे, 2/3 किसके बराबर होगा, p/4 के। लेकिन हमें ये देना भी पड़ेगा कि इनका ये चीज क्या हो, बराबर हो, तो मुझे वैसे सजाना पड़ेगा। इसको मैं बोल देता हूं 2/4, बोलो, इसको बोल देता हूं 6, बोलो बे, तो क्या करोगे, दिस अपॉन, तो 2/दिस अपॉन, तो p/6, 6 दूना तो 4p बराबर कितना आ गया, तो b बराबर कितना आ गया, वाह, और सही भी है, करके देखो, ये फिट होना चाहिए था। 2/4, 2/4, 1/2, p कितना है रे, 3/6, 1/2, 4/8 भी 1/2, तभी तो क्या होंगे दोनों समांतर। नहीं आया तो ऐसे देकर बोल देगा ए और बी आपस में कैसे है, पैरेलल है। कैसे है भैया, तो किसका मान याद करो, तो निकाल लोगे, अरे बोलो बोलो, ओके। अब आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहता है, जरा देखिए, दो सदिश ए और अदिश गुणनफल, उनके परिमाण और उनके बीच के कोण थीटा की कोज्या के गुणन, कोज्या मतलब कॉस, आधों को तो यही नहीं आता है, कोज्या मतलब होता है बेटा, ओके, गुणनफल के बराबर होता है। आइए लिख दूं, लिख दूं, आपको समझ आ रहा है पक्का, या आज की क्लास तकलीफ में गुजरी है, सब कुछ तो पढ़ा है आराम से। भैया ये दिक कोज्याए वाले इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे का ये, बच्चा क्या क्या रट लेता है पता है, एक तो सदिश जोड़ वाला, दूसरा घटक वाला, वो भी किसमें, द्विविमीय में, और तीसरा एक गुणनफल वाला, बस बीच में दिक कोज्याए निपट गया, तो उसको ध्यान से करवा दिया हूं, अब आपको फंसना नहीं चाहिए। कह रहा है भैया अगर ये सदिश ए है, क्या है, और ये सदिश क्या है, दोनों के बीच में कोण कितना है, तो हम ए डॉट बी, ए को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यही होता है, यही होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। आज के बाद अभी घर जाते वक्त, घर तो नहीं जाओगे, केमिस्ट्री क्लास जाते वक्त जो भी रास्ते में मिले उसको बोल देना ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, तो पूछेगा ए और बी, वहां पर बताओ क्या होता है, तो ए और बी परिमाण होता है कौन से सदिश का, ए का और सदिश बी का। आज के बाद इसको खून में बसा लीजिए, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। बिंदु गुणनफल ए और बी का क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पढ़ोगे स्थिर वैद्युत की, क्या पढ़ोगे,
फ्लक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का कैसा प्रोडक्ट है? बिंदु गुणनफल होता है। E डॉट ए क्या होता है? तो वहां बनेगा EA cos थीटा। क्या बनेगा? कहां पर? स्थिर विद्युत में। कौन सा चैप्टर है? 12th का पहला। अच्छा चलो 11th का बता दो सर। 11th में पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर। WP वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। सुनना कार्य 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 बराबर बल डॉट विस्थापन, बल डॉट विस्थापन। F डॉट S बनेगा FS cos थीटा। जीवन में कभी भी A डॉट B तो बनेगा AB cos थीटा। तो कार्य जो होता है, कार्य किसी के द्वारा किया गया कार्य, W बराबर लिखते हैं बेटा F डॉट S। क्या बनेगा? FS cos थीटा। फ्लक्स E डॉट A तो क्या बनेगा? EA cos थीटा। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। पावर शक्ति F डॉट V, F डॉट V, FV cos थीटा। नीट 2024 पावर का फॉर्मूला पूछा, F इंटू V। क्या पूछा? 2024 में क्वेश्चन था। डायरेक्ट V नहीं दिया था, विस्थापन दिया था। विस्थापन को क्या करेंगे? अवकलन। तो क्या मिलेगा? वेग। बस उसको मल्टीप्लाई करना था फोर्स से। सुन लिए क्या? पावर F डॉट V क्या बनेगा? FV cos थीटा। ये सब कैसे है? बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल जो यूज है। बोलो समझ आ गया? ठीक। अब सुनना, बोल दू बिंदु गुणनफल को क्या बोल रहे हैं? और इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बिंदु गुणनफल। सुनना, इसको देखो, ये अदिश है या सदिश है? देखना, ये क्या है? सदिश परिमाण है रे। ये अदिश है ना रे। सदिश का परिमाण सदिश होता है। सदिश का परिमाण क्या होता है? तब भी बोल रहे हैं सदिश। ये सदिश है दोनों। ये क्या है? ये भी क्या है? ये क्या है? क्या अदिश है सदिश? अदिश। cos थीटा एक वैल्यू है जिसका सिर्फ क्या होता है? परिमाण। तो RHS में पूरा क्या है? ये अदिश किसके बराबर हो सकता है? तो इसलिए A डॉट B दो वेक्टर का, दो सदिश का जो डॉट बिंदु गुणनफल क्या देता है? अदिश। इसलिए इसको और क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं? इसलिए इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर। सोचो ऐसे ही पढ़ेंगे क्या? वज्र गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट। उनका क्रॉस क्या देगा? सदिश। क्या देगा? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सदिश गुणनफल। समझ आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ये किस पर निर्भर करेगा? A डॉट B किस पर निर्भर करेगा? cos थीटा पर। और cos थीटा किस पर निर्भर करेगा? थीटा पर। तो देखिए कोण पर निर्भरता आपसे बताया जा रहा है। अगर थीटा 90 से क्या हो जाए? छोटा। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति में, कि आपने भैया ये देखो, आप बक्से को खींच रहे हो तो बल इधर लग रहा है और इसका विस्थापन किधर हो रहा है? आगे। तो इनके बीच में जो थीटा है, ऐसे खींचूंगा तो बल रस्सी के अलॉन्ग, वैसे तो इसमें कौन सा बल लगेगा? तनाव बल लगेगा। बट है तो क्या? बल। और विस्थापन इस ब्लॉक का कहां होगा? आगे। दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा। वो थीटा क्या माने? एक्यूट को हिंदी में बोलते हैं। 90 से छोटे कोण को क्या बोलते हैं? तो तुम्हें पूरा ही मतलब बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पता है क्या? और 90 से बड़े को ये भी नहीं बोलते। न्यून। और इसको क्या बोलेंगे? अगर 90 से छोटा है, न्यून कोण है, तो cos थीटा 90 से छोटे पे क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? तो अगर आपसे यहां वर्क भी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? कार्य, तो कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव।
क्योंकि थीटा 90 से क्या है, छोटा। मैं कौन से चैप्टर में जा चुका हूं, कार्य ऊर्जा और शक्ति। अब यहां देखो, तुम कुत्ते को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो, बट ये डॉगी कह रहा है नहीं। आपके घर में किसी के पास डॉगी है? किसी के पास नहीं है। मैं सनवेली से आता हूँ, सनवेली में सुबह सुबह बहुत सारे डॉगी अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहा होता है। नाम भी ऐसे, ऑस्कर, ऑस्कर, हाँ, डॉलर, कुत्ते का ना, माइलो। इंग्लिश माध्यम में पूछा था तो एक बच्ची पता नहीं स्काई बोली थी, स्काई। आप में से किसी पास कुत्ते नहीं है? गली में देखिए क्या है, मिंटू। अब ये डॉगी है, सॉरी डॉगा है, डॉगा को सामने डॉगी दिख गई है तो डॉगा उसकी तरफ भाग रहा है, बट ये खींचना चाह रहा है। तो बताइए विस्थापन किधर है इस डॉगी का, और तुम बल किधर लगा रहे हो। अब बताओ इनके बीच में कोण कितना है, 90 से बड़ा, मतलब अधिक कोण। और अगर ऐसा है तो बताइए cos थीटा इस वक्त क्या होगा, नेगेटिव। तो इनका बिंदु गुणनफल क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ आएगा धनात्मक और यहाँ क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ बोल सकता हूँ A डॉट बी क्या आएगा, सॉरी पॉजिटिव। और यहाँ क्या आएगा, बोलोगे? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मास्टर समय हो चुका है ना, समय समाप्ति की घोषणा कर दो, नहीं तो मन ही मन इतना गालियों की बौछार लगाएंगे कि पढ़ा ही नहीं पाओगे। रेंज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, रेंज मतलब समझ गए, इतना तो हिंदी आता है भाई, फेंकने वाला। अधिकतम रेंज कहां से कहां तक, कहां से न्यूनतम से कहां तक, अधिकतम तक। सुनिएगा, अगर दोनों समांतर होगी, ये क्या लिखा है बेटा, ए पैरेलल टू, मतलब थीटा कितना होगा, अब सुनना, अगर पैरेलल हुआ ए और बी, थीटा कितना होगा, 180। कितना होगा, चोर कहीं के, पैरेलल में 0 होगा। तुम तो और चपाई चपा पगलू। तो बताओ ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस 0, कॉस 0 का मान तो कितना हो गया, ए बी। यही इसकी कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम। क्या होती है, अधिकतम मान। क्या होगी, अधिकतम। चलो न्यूनतम बोलो बेटा, जब ए और बी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल, तो इसको लिखेंगे ए पैरेलल बी। एंटी पैरेलल को कैसे लिखते हैं, ए, बताओ अब थीटा कॉस 180 माइनस का 1, तो बेटा ए डॉट बी कितना हो जाएगा, माइनस ए बी कॉस 180, और इसका कितना आ जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस का, ये इसका कौन सा होगा, बोलोगे क्या। तो कह रहा है ए डॉट बी हमेशा माइनस ए बी से बड़ा या उसके बराबर और ए प्लस ए बी से छोटा या उसके बराबर। बोलो सही है क्या। अगला देख लो, जब दो सदिश, बस छोड़ रहा हूं भैया रुक जाओ, जब दो सदिश क्या हो, तो दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल हमेशा क्या होता है, ये तो मैं पहले ही बता रखा हूं, सुनना कैसे, क्योंकि दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत। तो बताओ बेटा ए डॉट बी क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना है, कॉस 90 कितना होता है, 0, कॉस 90 कितना होता है, तो क्या बन गया, 0। तो दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो ये कितना हो गया,
तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा। अब देखो आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका भी आपस में एक दूसरे से क्या होगा, जीरो। क्या होगा, दिमाग लगाओ, अरे बोलो यार। आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगी, जे कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा। मतलब किसी का दूसरे से क्या हो जाएगा, जीरो। आई का के से लोगे आपस में एक दूसरे क्या है, 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। आज 10-10 पे छोड़ूंगा, ध्यान रखिएगा। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ए सदिश और ए सदिश, खुद का खुद से गुणन किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर। करके दिखा देता हूं। ए डॉट ए लिखोगे बेटा तो लिखोगे मॉड ऑफ ए डॉट ए, क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। बताओ थीटा यहां कितना होगा, जीरो। अब जब दोनों सदिश ए ही है तो उनका मान भी, परिमाण भी सेम और दिशा भी सेम, तो थीटा कितना हो गया, cos 0 कितना होता है, तो a इंटू क्या बनेगा, क्या बन गया, ए स्क्वायर। लेकिन अगर कभी हम a कैप इंटू, फिर से लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा, a का परिमाण इंटू cos 0, क्योंकि फिर से देखो a और a समान है और कैप लग गया, टोपा देखते ही किसकी याद आती है, 1 की, तो इसका परिमाण कितना हो गया, 1, तो 1 इंटू cos 0 कितना हो गया, 1, तो बराबर क्या हो गया, 1। इसीलिए देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर होता है और ए कैप इंटू ए कैप क्या हो गया, 1। दिमाग लगाओ, तो आई कैप डॉट जे कैप आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, हमेशा क्या होगा, 1, हमेशा क्या होगा। कहता है कि जो बिंदु गुणनफल होता है वो कैसा होता है, क्या लिखेंगे क्रम विनिमय, ए डॉट बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सोचो ए डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए होगा बी ए कॉस थीटा, बात क्या है, सेम, बस छोड़ रहा हूं भाई, शकल मत बनाना है इसे। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या लिखेंगे इसको, ए डॉट बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, कोई तकलीफ क्या, तो ये दोनों ही क्रम विनिमय भी है और विक्रांत। ये क्वेश्चन कर दो और घर चले जाओ। बोला है ज्ञात करो पहला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पहला क्या ज्ञात करना है, बताओ फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा, ए का मान देखो, बी का मान, दोनों के बीच में थीटा, कॉस 37 कितना हो गया, 4/2400 के 96, क्या कटने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं, यही हो गया ए डॉट। दूसरा पूछा है बेटा, ए कैप डॉट टोपा दिखते ही, तो ए का मान, बी का मान cos 30, ए का मान भी 1, बी का मान भी 1, 4/5, तो क्या गया 4/5। सिंपल, दोनों में अंतर है भैया। पहले क्या पूछा है, ए डॉट बी डॉट, दूसरा पूछा है ए कैप डॉट कैप, देखते हैं क्या आता है, बोलोगे कैप देखते हैं क्या आता है, ये तो शर्म आ रही है मुझे बताते हुए। ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए यदि 6 न्यूटन और 4 न्यूटन है। ए डॉट बी कितना गिवन है बताओ, 12, कितना गिवन है, तो ए बी कॉस किसके बराबर, ए कितना है देखो 6, बी कितना है कॉस थीटा, किसके बराबर बेटा बोलो, तो देखो कॉस थीटा 12/24 बोले तो तुम खुद बता दो आंसर, कॉस थीटा वो 1/2, थीटा कितना हो गया, कुछ था क्या इसमें, बस ये करो और घर जाइए
घर जाइए। क्या कह रहा है? ए सदिश क्या कह रहा है? ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यदि ए डॉट बी क्या है? √3/2 है। किसके? ए बी के। किसके? पहले बताओ ए डॉट बी को क्या लिखेंगे? ए बी कॉस किसके बराबर है? √3/2 ए बी के। ए परिमाण तो सेम ही है, बी बी। भैया इससे घटिया सवाल तुम बताओ कुछ होगा क्या? तो थीटा कितना आ गया? कौन सा ऑप्शन है? खुद ही सॉल्व कर रहे हो, खुद ही पास। अब इसके आगे है भी नहीं, ठीक है क्या? समझ गए क्या? इसके आगे है तो सही, लेकिन वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है क्या? समझ गए क्या? क्या आपको समझ आया क्या? अगर ऐसे लिखा हो तो आप तो सिंपल लिख सकते हो ax इंटू, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? 1, ay इंटू az इंटू, ये आपके सामने डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। किसको? डायरेक्ट। अरे फिर से सुनो, ax इंटू आई कैप डॉट आई कैप 1, ay इंटू जे कैप डॉट जे कैप 1, az इंटू, तो सिंपल क्या आ गया अपने पास? ax bx प्लस ay by प्लस az bz। यही क्या आएगा? a डॉट b। बोलो, नीचे लिखा हुआ था, मैं वापस ऐसे लिख दिया हूं। चलिए यहां तक आपको समझ आया क्या? सर जी आपने ये जल्दबाजी में क्या मुझे समझ नहीं आया? नहीं आया? सिंपल है यार, ए बी कॉस थीटा। सर जी इसके बाद भी आपने जल्दबाजी में किया था, मुझे समझ नहीं आया? नहीं आया? अरे क्या नहीं आया यार इसमें? ए और बी बोलो यार, किसका यूज कर लिया बेटा? इसका यूज कर लिया यार। अरे कुछ गलत किया क्या मैंने? इस कोई सवाल है ये? तुम्हें बताते हुए शर्म भी आ रही होगी, है कि नहीं बेटा? ये बता, ये अरे यार सब कुछ तो गिवन था यार। तो अभी तक हम यहां तक पढ़ा है। अब यहां तक आपका मॉड्यूल में काम बनता है। सर कल तो टेस्ट है, तो आज कैसे काम करेंगे? गधेरे, आज करोगे तभी तो कल आएगा ना, तो है ना? डॉट प्रोडक्ट तक आप कर लेंगे। कहां तक? अभी इसमें बहुत सारा आएगा, प्रक्षेप वगैरह आएगा, वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो कोई डरने वाली बात नहीं। मोस्टली आप घटक तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और डॉट प्रोडक्ट में इजीली जो आएगा, जो आपका एंगल निकालने वाला होगा। समझ गए क्या? ओके, आज का कोई काम नहीं दिया हूं, आप कम से कम 49 तक तो कंप्लीट करके ही रखे। सुनिए, आज का काम है 49 तक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि संडे को बोले तो कल पेपर है 11 से 12। ये मॉड्यूल किनका है? पेपर देना ना भूले, जीवन का सत्य एक ही है, क्या? पेपर। अगर आप पेपर नहीं देते हो मतलब आप पाप कर रहे हो, और अपने पापा मम्मी का पैसा देखो उसको, फिर वो बात करने लग गया। कोई नहीं बेटा, कर लो तुम। रामदेव बाबा बोलते हैं करने से होता है, करते रहो तुम, एक दिन हो जाएगा। चलिए बाय बोलो बच्चों, भारत माता की। लड़कियां बोलती ही नहीं है, पता नहीं आवाज